राधा वल्लभ श्री हरिवन राधा वल्लभ श्री हरिवन सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारान जश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। जे जे जारस में मगन स्तुति करहु बनाए निरपराध हुए हो तब ही जुगल बसे उर आए जुगल बसे उर आए। महामहिम श्री विशाखा जी के अंशावतार श्री हरिराम व्यास जी का पावन चरित्र चल रहा है। पूर्व प्रसंग में सुना एक दिन श्री व्यास जी यमुना जी का दर्शन आचमन स्नान कर कर आ रहे थे तो रास्ते में कुछ भक्तों की मंडली उन्हें मिली। देश देशांतर से आए हुए भक्तजन वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन संतों का दर्शन करने के लिए यहाँ श्री हरिराम व्यास जी से उनकी भेंट हुई। सब परस्पर मिले, दंडवत प्रणाम हुई और जो संतजन आए हुए थे उन्होंने श्री नामदेव जी के कबीरदास जी के पदों का गायन किया। कबीरदास जी ने पदों को सुना, बस सुनते सुनते अंदर भाव आया, मन में बात आई कि निर्गुणिया संत हैं श्री कबीरदास जी महाराज। प्रिया प्रीतम का प्रेम रस ये तो अलग है, वृंदावन रस अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा विचार उनके मन में आया। अपने प्रति इसमें भाव आता है अपनी उपासना में श्रेष्ठता और दूसरी उपासना के प्रति लघु भाव। ये अपराध है, ये ठीक नहीं है। हम जिसके प्रति लघुता का भाव कर रहे हैं वे कोई और थोड़ी है, हमारे ही प्रभु की तो उपासना हो रही है। कोई चरण पूज रहा है, कोई गलवैयां डाले हैं, कोई नेत्रों से नेत्र मिलाए हैं, हमारे ही प्रभु तो हैं। बस जिस उपासक के हृदय में जिस भाव को प्रभु देते हैं वे वैसा आस्वादन करता है।
तो इसलिए कभी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि अमुक तो छोटी उपासना है, हमारी श्रेष्ठ उपासना है। ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ पल्ले तो पड़ेगा नहीं, और जो गांठ में वे भी चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, आपको यों चाहिए कि अपने ही भाव में दृढ़ रहे, अपनी ही उपासना में लगे रहे, दूसरे की घटी बड़ी क्रिया में बिल्कुल दृष्टि ना दे। पर ये हम प्रायः कर बैठते हैं। जहां हृदय में उपासना की एक आनंदमयी वृत्ति जागने लगती है तो फिर हम समीक्षा करने लगते हैं, वो छोटे हैं, हम बड़े हैं, हमारा तो श्रेष्ठ रस है। आप जिसके प्रति भाव कर रहे हैं वो हमारे ही प्रभु हैं। बहुत सरलता से, सहजता से समझने की बात। अगर आप कदम कदम संभलते हुए चलेंगे ना तो कभी विघ्न नहीं आएगा। दौड़ बहुत जोर की लग रही है पर ये त्रुटि है तो निश्चित मानो गिरना पड़ेगा, मुंह के बल गिरना पड़ेगा। फिर कितना अंतराय होगा, कितना लंबा, वो भगवान जाने। और इसलिए सत्संग की विशेष महिमा है, वो सावधानी प्रदान कर देता है प्रतिपल पे कि हमारी कहाँ त्रुटि हो रही है। इसीलिए कहा जाता है दिनचर्या में देखे अपने शारीरिक, वाणी और मन से कहाँ कोई हमसे चूक तो नहीं हो गई, क्योंकि सर्वत्र हमें प्रथम भाव करना है, मेरे प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं है। इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके ऊपर ही प्रेम रस का विलसन होता है। इस नींव को दृढ़ कर लेना है प्रथम, ये नहीं हो पाता। हम राग द्वेष युक्त रहते हैं और भाव रखते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं, तुम क्या जानो, ऐसा होता है। इसलिए सावधानी ही साधना है। साधक प्रतिपल सावधान इसी बात से रहता है कि कोई भी ऐसी त्रुटि ना हो जिससे मैं प्रभु से बिलग हो जाऊं। उपासना का तात्पर्य उपास्य देव के समीप हम उप और उनके समीप आसन, अपने आराध्य देव की समीपता सदैव विराजमान, यही उपासना है। इसे सावधानी विशेष रखे। ये महापुरुष जन तो नित्य महासिद्ध हैं, इनके जीवन में ये थोड़ी होता है, पर ये दिखा रहे हैं सूक्ष्मता का बोध कि देखो। कलिकाल में एक श्री गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, प्राय सबने सुनी होगी, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानसी अपराध नहीं लगता, ऐसा ये तो सभी जन जानते हैं। पर सावधानी इसमें है, अपराध नहीं लग रहा पर हृदय में अंतराय तो पड़ रहा है ना। आप किसी के प्रति विपरीत भाव करने लगे तो आप गौर से अपने अंदर देखिए क्या चल रहा है। राग द्वेषमय वृत्ति, अवहेलनात्मक वृत्ति, निंदा स्तुति की वृत्ति आप मुख से नहीं कह रहे पर अंदर तो गड़बड़ चल रहा है ना। अपराध अब ये जहां मन में आया, अब बाहर क्रिया में आने में देर नहीं लगेगा। प्रथम पाप मन में आता है, मन से वाणी में आता है। अब वे समय दूर नहीं जब वो क्रिया में उतर जाए। तो ये विचार करके कि कलयुग में तो मानसिक पाप नहीं लगता, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। सावधानी रखनी चाहिए, हमारे हृदय में रखना ही नहीं। हमें तो सर्वत्र भगवान का दर्शन करना है। अगर मैं मन से किसी के प्रति ऊंच नीच का भाव रखूंगा तो निश्चित है मेरे अंदर, तो फिर मैं कब भगवान का दर्शन करूंगा सर्वत्र। एक उपासक थे, बद्रीनाथ आदि तरफ रहते थे। उन्हें वे किसी का स्पर्श नहीं करते थे और मधुकर आदि बस पाकर रह गए, निरंतर भजन परायण। उनके हृदय में एक सिद्धि जागृत हुई। वे जिसको देखते बस सब जान जाते कहां से आया है, कौन है, क्या है, पूरी उसकी जीवन जान जाते, भविष्य वर्तमान पूर्व का सब जान जाते। अब उनके भजन में विक्षेप पड़ने लगा इस बात से। अब आप कहेंगे ये तो सिद्धि है, बड़ी अच्छी बात है, पर विक्षेप किस बात का हो रहा है कि सर्वत्र सिया राम में सब जग जानी, इसकी उन्हें सिद्धि करनी थी। पर यहां बिगड़ गई बात। अब वो जिसे देखते हैं, यदि वो उत्तम कर्म करने वाला है, सतोगुण संपन्न है, बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, तो हृदय में भाव बनता उसके प्रति। और यदि मुख से नहीं कहते और यदि कोई थोड़े से विपरीत आचरण से, भगवान की सृष्टि है, यहाँ सुंदर गुलाब का फूल भी है, कमल का फूल भी है, तो वहीं करील भी है, सब है।
आप ये थोड़ी कह सकते हो बाग में ये नहीं होना चाहिए। बस स्वभावता है, भगवान का बाग है ये, हमें सावधानी रहनी है। अब उनकी दृष्टि में ये होता, वो यहां तक जान जाते कि नरक से आया स्वर्ग से आया है, इसके आगे की गति क्या होगी। तो जब ऐसा भाव आता तो अंदर बड़ा विपरीत भाव कि अरे जिसको देखता हूं या तो उसके प्रति यही बात होती है कि अमुक जगह से आया तो हे भाव हो गया, और यदि कोई उत्तम स्थान से स्वर्ग आदि से आया, कोई उत्तम लोकों से आया है, भजन परायण है, तो उसके प्रति श्रेष्ठ भाव हो गया। बोले भेद हो गया, अब उसके प्रति हे भाव हो रहा है, उसके प्रति पूज्य भाव हो रहा है, मैं भगवान का दर्शन कब करूंगा। अब इस बात से वो परेशान हो गए। उन्हें उनके भजन से और किसी का स्पर्श ना करने के कारण ये जागृत हो गई, पर वो हुए इस बात से परेशान, अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन इसको ठीक करे। तो वृंदावन आए। वृंदावन में उस समय बड़े अद्भुत महापुरुष विराजमान थे। रात्रि के समय उनसे मिले और उनसे कहा, प्रभु मेरे हृदय में एक सिद्धि जागृत हो गई है। बस पहले तो वहां जो बैठे थे सबको हटा दिया, और एक जो उनके निज जन थे वह बैठे थे। अब उन्हें यह भी दिखाई दे रहा है ये किस स्थिति में है, इस कोटि की जागृत हो गई। इसलिए कहा जाता है कि प्राय सहज में किसी का स्पर्श मत कीजिए। कोई आपको छू जाए बात अलग है, पर नहीं करना चाहिए। केवल स्पर्श ना करने से ये बात जागृत हो गई। तो उनने कहा, प्रभु मैं इससे बड़ा परेशान हूं। तो उन महापुरुष ने कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप सिद्ध हो गए, आपके अंदर सिद्धि जागृत हो गई, इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हैं। क्या नहीं प्रभु, इस सिद्धि ने मेरे भजन में विक्षेप दे दिया। मैं जहां सर्वत्र भगवान का दर्शन करना चाहिए, वहां मुझे सर्वत्र कहीं ना कहीं किसी के प्रति राग युक्त दृष्टि होती है, कहीं किसी के प्रति द्वेष युक्त व्यक्ति, अब किसी के प्रति घृणा की व्यक्ति, किसी के प्रति श्रद्धा की वृत्ति। इससे मैं परेशान हूं। तो ने कहा हम क्या कर सकते हैं इसमें। अरे प्रभु मैं जानता हूं आप सर्वसमर्थ हैं, आप करुणा कर दें तो निश्चित ये सिद्धि अभी खत्म हो जाएगी और मेरे हृदय में निरंतर भगवान के दर्शन करने की व्याकुलता जागृत हो जाएगी। तब उन्होंने कहा ऐसा कई बार और चरण पकड़ लिए कि ठीक है, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। तो मैं सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगे, ऐसा उन महापुरुष ने आशीर्वाद दिया। बस जो ही ऐसा कहा तत्काल वे शांत हो गई और फिर यहां से वापस चले गए, अपने जहां से पधारे थे वापस चले गए। तो यदि हम मन से भी किसी के प्रति भाव बिगाड़ेंगे तो हमारे भजन में तो अंतराय पड़ ही गया ना। अपराध नहीं लग रहा, पर निश्चित मानिए जहां मन में कोई बात आती है तो वो बड़े सावधान उपासक हैं जो उसको तत्काल काट देते हैं कि भगवान के सिवा कोई और नहीं। पर प्राय मन का सीधा कार्य होता है उस पर चिंतन करके उसके संग चल देना। हम परेशान क्यों होते हैं, नाम जप कर रहे हैं या अब अंदर चिंतन चलने लगा, अमुक अच्छा है अमुक बुरा है, अब उसके संग बह जाते हैं। प्राय हमारे सबकी शिकायत है, भजन करते हुए मन नहीं लगता। वो यही होता है, एक मन में वृत्ति उठी सुख की या दुख की। यदि किसी ने आज से 10 साल पहले 20 साल पहले आप हमारे संग कोई भी प्रतिकूल व्यवहार किया हो तो वो चलने लगता है और बस चल नाम रहा है, अंदर से वो कि अरे व्यक्ति इतना बुरा, देखो हमने कुछ नहीं किया, उसी समय चल रहा है ना, तो बह गई ना मन के साथ, उस वृत्ति के साथ। ये विक्षेप देता है भजन में। अब किसी ने अनुकूलता की, देखो वो कितना बढ़िया है, हमारी कितनी सेवा करता था, और सब बह गए, नाम चल रहा है पर मन के साथ गए। तो इसी प्रकार यदि मन के द्वारा जो हमारे हृदय में वृत्ति जागृत हुई उसको हम सत्यत्व बुद्धि से स्वीकार कर लेंगे, उसको सत्य मानेंगे, ये ठीक है, और उसके संग बहेंगे, तो अब वो समय दूर नहीं जब वाणी से चर्चा करने लेंगे। हम नेत्रों से ही तो किसी के दोष देखते हैं, अमुक व्यक्ति ऐसा है अमुक ऐसा है, और वही आगे जाके फिर कहने लगते अरे वो ठीक नहीं है, उसकी क्या बात करना। समझ रहे ना कि क्या कह रहे हैं। बस अब निश्चित मानिए आप उसी जगह खड़े हो जाओगे, निश्चित खड़े हो जाओगे, कोई आपको संभालने वाला नहीं। भगवान करुणा करें, आश्रित हैं भगवान के, फिर वो कृपा करेंगे, पर उस समय तो आपको एक बार आना पड़ेगा क्योंकि अहंकार से युक्त हुए ना। बस इसलिए इस जगह बहुत सावधान रहे। हमारे भजन में अंतराय पड़ता ही इसी कारण से, हम और कुछ करें ना करें पर ये जरूर होता है। सबसे प्रथम मानस में अरे देखो सेवा दी है, ये ठीक से नहीं करता, अंदर आने लगा। अब ये उसका तत्काल दूसरा स्वरूप जागृत होता है, उसकी शिकायत शुरू, देखो सेवा दी, अब हमारा कोई मतलब नहीं है उससे,
भाई जिसकी सेवा है वो देखे, हम उससे क्या लेना देना। हमारा तो सर्वत्र भगवत भाव करना, हमें जो सेवा दिया प्रभु ने वो ठीक से हो जाए। अब से तत्काल होता है, उसकी शिकायत की, आप वहीं खड़े हो जाओगे कुछ दिन बाद। ऐसा ही होता है, जो जान रहे हैं देख रहे हैं प्राय है, सही है। बस इसलिए साधन है, इसलिए कहा जाता है कि मन से जो अपराध नहीं लगता, पर बड़े सावधान उपासक हैं जो संभाल लें कि मन में वृत्ति आई और उसको कहें ना। पर प्राय ऐसा हो जाता है कि मन में आई बात उसको उतार दिया। कलिकाल का प्रभाव ही है इसका। यदि फल है कि मानस पुण्य हो नहीं पापा, तो इसका ये भी है तत्काल वो मन में वृत्ति आई ना, उसको रुकने नहीं देता, तत्काल उतार देगा, क्योंकि उसका भी तो प्रभाव है। इसलिए सावधान रहें इस बात से। ये ना हो कि आ गई तो कोई बात नहीं, आए प्रणाम करें, भगवान मेरी बुद्धि खराब है, मैं आपको ना देखकर सर्वत कहीं और कुछ और दर्शन करता हूँ, कृपा कीजिए सर्वत मुझे आपका दर्शन होने लगे। तो आप निश्चित मानिए आप उठते चले जाएंगे। और जिसके प्रति भाव आए ना उसके प्रति मंगल कामना कीजिए, प्रभु मेरी मति ऐसी खराब हो रही है, आप कृपा कीजिए कि इनका भजन बढ़े, जो मुझे दिखाई दे रहा वे ना हो, ये ठीक से आगे बढ़ जाए। तो आपका भजन बढ़ेगा, आप आगे बढ़ जाओगे, और भगवान को जो उनको देना है वो कर लेंगे। श्री हरिराम व्यास जी ये दर्शन करा रहे हैं कि उपासक यहाँ सावधान रहे, क्योंकि इन महापुरुषों में ये होना असंभव है। बस आचरण है ना, आचरण करके दिखाते हैं। तो उनके हृदय में जब बात आई कि वे तो एक हे बात आई, बस श्यामा श्याम का चिंतन, उनकी दिव्य शोभा रुक गई, प्रिया प्रीतम का चिंतन दर्शन बंद हो गया, विकल हो गए। अब बस बार बार चिंतन कर रहे हैं, क्या मेरे से गलती बन गई, क्या अपराध हो गया, बार बार ढूंढते हैं पर कुछ समझ ना आए। 3 दिन बीत गए ऐसे ही पर अभी तक प्रिया प्रीतम का ये समझ नहीं आया किस कारण से। अब तो ऐसी अवस्था के प्राण छूट जाएंगे। भागे श्री महाप्रभु जी की चरण में और कहा, प्रभु मेरा तो जीवन नष्ट हो गया, सर्वस्व लुट गया, मेरे जीवन आधार प्राण हमारे श्री श्यामा श्याम मेरे चिंतन में नहीं आ रहे, उनकी सेवा नहीं बन रही, बार बार मेरा हृदय बहुत जल रहा है, क्या करूं। महाप्रभु ने कहा, ऐसा तो तभी हो सकता है कि किसी महत जन का अपराध बन जाए। जैसे प्रसाद है, कभी ऐसा पा लिया तो विक्षेप कुछ समय का होता है, जैसे गुरुजनों ने बताया है कुछ समय का, पर वो ऐसा नहीं कि प्रभु को हट देगा। आप निश्चित मानिए आपसे कोई गलती नहीं, कोई साधन भजन नहीं हो रहा, यदि आपकी अवस्था ऐसी है कि कुछ नहीं कर सकते, पड़े हैं, तो बिना प्रयास के आपके मानस पर श्री श्यामा श्याम छाए रहेंगे, आपके हृदय में नाम वाणी छाए रहेगी, आप जप नहीं रहे, कर नहीं रहे, ऐसा होता रहेगा, निश्चित होता रहेगा, क्योंकि प्रभु बड़े करुणा में। बस यही एक है जिसके कारण से ये हमसे गलती हो जाती है, रुक जाते हैं, अंतराय पड़ जाता है। महाप्रभु ने कहा, निश्चित मानिए आपने कहीं ना कहीं किसी संत के प्रति अपराध किया है, इसी के कारण आपके हृदय में ये स्थिति आई है, आपको ये विक्षेप आया है, इसी कारण से श्यामा श्याम का अदर्शन आपको हो रहा है। बार बार व्यास जी इसी चिंतन करते हैं कि मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, किसी को नहीं सताया। एकदम जब ऐसा चिंतन कर ही रहे थे तो महाप्रभु ने कहा, ध्यान से विचार कीजिए। फिर देखा, क्या प्रभु मैंने किसी के प्रति वाणी से मन से कोई अपराध नहीं किया, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। हाँ, आज से कुछ दिन पहले कुछ संतों की मंडली आई थी, उनके संग भगवत चर्चा हुई, तो उन्होंने कबीर दास जी के, नामदेव जी के कुछ पद गाए। उन पदों को सुनकर मेरे हृदय में भाव आया कि कबीर दास जी तो भगवान के निर्गुण उपासक हैं, वे प्रिया प्रीतम की जो रसमयी बातों को क्या जाने। बोले यही अपराध बन गया, इसी अपराध के कारण आपके हृदय में ये अंतराय पड़ गया, ये पर्दा आ गया, आपको मानसी अपराध लगा है। महाप्रभु कह रहे हैं, मानस करिए दोष लगाए हो, आपको मानसी अपराध लगा है। एक महापुरुष के प्रति जो आपके मन में हे भाव का उदय हुआ है, इसी कारण से आपके अंदर ये विक्षेप आ गया, नहीं तो ये विक्षेप आता ही नहीं।
ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी महापुरुष के प्रति घटी बड़ी दर्शन करना, किसी के जीवन में, किसी की वार्ता में दोष दर्शन करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। कबीरदास जी शांत भाव के उपासक हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य परक पदों का उन्होंने गायन किया है। भगवान के द्वारा उनको ये सेवा प्राप्त है। अब आप कबीरदास जी की स्तुति कीजिए, वंदना कीजिए, वे प्रसन्न हो जाएं, तभी आपको उनका दर्शन हो सकता है, श्री श्यामा श्याम का। और कोई उपाय नहीं है। भक्त के प्रति जो अपराध बना है वे भक्त ही क्षमा कर सकता है, और कोई नहीं। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। अम्बरीश जी के प्रति अपराध बना दुर्वासा जी का, वे स्वयं भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, फिर हार के स्वयं भगवान के पास गए। भगवान ने कह दिया, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। जिस भक्त के प्रति आपका अपराध बना है उसी की शरण में जाइए, वही क्षमा कर दे तो बस, और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए जिस भक्त के प्रति आपका अपराध बना है वही कृपा करके क्षमा करें। जैसे एक और हमने गुरुजनों से सुना है कि किसी के प्रति मान लो आपका अपराध बन जाए वाणी से, मन से, तो पहले तो उसका पश्चाताप हो कि ऐसा मेरे से गलती क्यों हुई। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे से आगे से ऐसी चूक ना हो, आप मुझे कृपा करके ऐसा बल दीजिए। और एकांत में उस भक्त की स्तुति करे, वंदना करे, प्रभु आपके प्रति मेरे हृदय में ऐसी ऐसी बात आई है, आप कृपा करके क्षमा करें या दंड दें, आपकी राजी। हृदय से उससे क्षमा मांगे, तब भी ऐसा गुरुजनों ने बताया है कि वे अपराध नष्ट हो जाता है। पर आगे से सावधान रहे, ऐसा नहीं कि बार बार और फिर वही। सावधान रहे, सावधानी ही साधना है। आपको मानसी अपराध लगा है, इसलिए जाइए श्री कबीरदास जी की स्तुति कीजिए, वही कृपा कर सकते हैं। श्री हरिराम व्यास जी वहां से तत्काल श्री यमुना जी के पुलिन पे आए, और यमुना जी के पुलिन पे आकर हृदय में अत्यंत, उनके हृदय की स्थिति वही जान सकते हैं कैसा विकल हो रहा है। प्रभु का चिंतन बंद हो गया। उनका आहार कोई बाहरी वस्तु थोड़ी है, उसी से जीवित हैं, बंद हो गया। अब इतनी विकलता, बस यमुना जी को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़े खड़े हुए अब स्तुति कर रहे हैं। कली में साचो भक्त कबीर। इस कलिकाल में श्री कबीरदास जी ही सच्चे भक्त हैं। जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। कली में साचो भक्त कबीर। जब से भगवान के चरणों में उनकी रति उपजी, तब जैसे ही श्री हरि के चरणों में उनकी रति हो गई, अनुराग हो गया, बस संपूर्ण देह कृत्यों से निवृत्त हो गए कि पालन पोषण कैसे होगा, कैसे सब व्यवस्था चलेगी, भगवान पर पूर्ण आश्रित हो गए। ऐसे श्री कबीरदास जी महाराज। दियो लेतना जांचे कबहू, ऐसो मन को धीर। जोगी जति तपी सन्यासी, मिटी ना मन की पीर। कली में साचो भक्त कबीर। किसी का दिया हुआ नहीं लेते, पूर्ण भगवान के आश्रित हैं, भगवान व्यवस्था करेंगे। अद्भुत श्री कबीरदास जी महापुरुष हुए। ऐसे मन की धैर्यता उनकी, केवल भगवान से ही आशा, भगवान की ही अभिलाषा, दूसरी कोई बात नहीं। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रसो शरीर। व्यास भक्त को खेत जुला हो, हरि करुणा में नीर। कली में साचो भक्त कबीर। श्री कबीरदास जी ऐसा वर्णन आता है, माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए,
और जब शरीर पूर्ण हुआ तो ऐसा नहीं कि ये शरीर 5 तत्व से प्रकट होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। तो इसी में जब मृत्यु होती मिल जाता है वापस। तो ऐसा नहीं हुआ, उनके पुष्प शरीर के बन गए थे। मगहर में जाके शरीर छोड़ा तो बस वही, और आकाश में शरीर, और वहां देखा जब तो श्री कबीरदास जी के पुष्प रखे हुए हैं, उन्हें कुछ कुछ अपने अपने जनों ने बांट लिया। जो कहते थे हमारे पंथी के, हमारे पंथी, उन्होंने बांट लिया उस पुष्पों को। व्यास जी कह रहे हैं श्री कबीरदास जी भक्ति के खेत हैं, और उस खेत का सिंचन करने वाले भगवान स्वयं हैं। हरि करुणा में नीर, भगवान की करुणा कृपा से उस खेत का सिंचन होता है। बस जो ही स्तुति करी कबीरदास जी की, तो देखा यमुना जी की धारा में से कबीर जी प्रकट हो गए यहीं वृंदावन में, और कहा कि व्यास जी भगवान की आज्ञा हमें थी कि प्रभु ने जिन शांत भाव के उपासकों को, शांत दास आदि भगवान के जन है ना, हमें भगवान की आज्ञा थी कि इस रस के उपासक को, शांत रस के उपासक को आप अपने उपदेशों के द्वारा पुष्ट कीजिए, हमारी प्राप्ति कराइए। और प्रभु अपने जनों को ही जीवों का निस्तार करने के लिए, उन्हें अपनी प्राप्ति कराने के लिए अलग अलग प्रकट करते हैं। पर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि वे और रस का अधिकार नहीं है उनके अंदर। जब पत्तल परोसी जाती है तो जितने व्यंजन बने हों वो सब पाएंगे। केवल ऐसा नहीं कि आप नमकीन ही पाओगे, हम तो मीठा ही पाएंगे, ऐसा नहीं है। जितना व्यंजन बने सब के अधिकारी हैं। तो ऐसे ही भगवान अपने निज जनों को संपूर्ण रसों का आस्वादन कराते हैं। श्री सूरदास जी महाराज सख्य रस के उपासक हैं, और उनके पदों को आप पढ़ के देखिए। श्री परमानंद दास जी, नंददास जी आदि जितने संत हुए, उनके पदों को आप पढ़ के देखिए। ऐसा लगेगा कि कोई सहचरी ही गायन कर रही है। चापत चरण मोहन लाल, परजंक पौरी कुंवरी राधा सुंदरी नवबाल। कबहु कर गहि नैन लावत, कबहु छ्वावत भाल। नंददास प्रभु छवि बिलोकत, नंददास प्रभु छवि बिलोकत देख रहे हैं, प्रीति के प्रतिपाल। तो देख रहे हैं ना, तो भगवान सब रसों का अनुभव कराते हैं। हाँ, प्रवेश होना वो एक बात आगे की है, पर अनुभव है, उन्हें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान उनके हैं ना। तो भगवान का जो हो जाता है उससे कुछ छुपा नहीं रहता। प्रकट में वो क्या आस्वादन करा रहे हैं। अब श्री उड़िया बाबा को देखिए, भक्ति की भी चर्चा कैसी अद्भुत श्री महाराज जी उपदेश कर रहे हैं ना। भक्ति की ऐसी अद्भुत चर्चा श्री उड़िया बाबा कर रहे हैं। ज्ञान की चर्चा, कर्म की चर्चा, ऐसा लगता है कि उसमें स्थित हैं और हैं, क्योंकि जहां अपने चित्त को जोड़ दिया प्रभु में तो सब जान गए, कुछ बाकी थोड़ी रहता है। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान अपने जनों को संपूर्ण रसों का आस्वादन कराते हैं। बस कबीरदास जी का सत्संग प्राप्त हुआ हरिराम व्यास जी को। जो ही कबीरदास जी प्रसन्न हुए, हृदय में श्यामा श्याम झलकने लगे। कबीरदास जी का ही पद है। अब वे कह रहे हैं, मैं ठाड़ी बिरहन जग मुझो, मैं ठाड़ी। जहां उन्होंने कहा ना कि हमारे प्रभु सब रसों का आस्वादन कराते हैं, उसके लिए एक झलक कह रहे हैं। मैं ठाड़ी बिरहन मग जो, प्रियतम तुम्हारी आस। छोड़े गेह नेह लगी तुम सो, भई चरण लोलीन। शरीर संसार से आशा छूट गई। अब रात दिन
आप ही की आशा में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। हृदय विरह से तड़प रहा है आपके मिलने के लिए। कौन मिलावे जोगिया हो, जोगिया बिन रयो न जाए। कौन मिलाएगा मुझे मेरे प्रीतम से? श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कौन मिलाएगा। अब उनके बिना जिया नहीं जाता। हो हिरनी पिए पारधी हो, मारे सबद के बान। जाहि लगी सरे जान हो, और दर्द नहीं जान। ये शब्द का बाण जब गुरुदेव ने हृदय में मारा, बस तब से मैं घायल हो गई। अब मेरी इस पीड़ को केवल वही समझ सकता है जिसके हृदय में ये बाण लगा है। हिरनी की गति केवल वही समझ सकती है और कोई नहीं। मैं प्यासी हूं पीव की, रटत सदा पिय पिय। पिया मिले तो जीव है, ना तो सहजे त्यागो जी। मेरे जीवन की आशा अभिलाषा बस इतनी है, मेरे नेत्रों के सामने मेरे प्रीतम आ जाए, मेरे प्रेमास्पद आ जाए। यदि प्रीतम मिले तभी जीवन है। यदि ये बात हृदय में भी आ जाए ना कि प्रभु नहीं मिलेंगे तो अभी प्राण छूट जाए। विरही जीता ही इसीलिए कि मिलेंगे। ये तो कब का उसने अपना जीवन तो त्याग दिया, वो जीता ही केवल इसलिए है। कह कबीर सुन जोगिनी, अपने लिए कह रहे हैं। कह कबीर सुन जोगिनी, हो तन में मन ही मिलाए। तुम्हारी प्रीति के कारणे हो, हरि बेगी मिलेंगे आए। ये जोगिनी धैर्य धारण कर, निश्चित प्रीतम आके तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे प्रीति के अधीन होकर तुमसे निश्चित मिलेंगे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। एक तरफ विरह की ऐसी अवस्था, एक तरफ कह रहे कि निरंतर उनसे मिली हुई हूं, निरंतर उनका सानिध्य है। श्री कबीरदास जी ने श्री हरिराम व्यास जी के संग सत्संग किया और ऐसी प्रेममयी चर्चा करी, बस हृदय आनंदित हो गया। और फिर श्री हरिराम व्यास जी के नेत्रों के सामने से श्री कबीरदास जी अंतर ध्यान हुए। जो ही कबीरदास जी प्रसन्न हुए, श्री श्यामा श्याम नेत्रों के सामने झलकने लगे। मानो व्याकुल मीन फिर से जल में मिल गई। प्राण जल से ही हैं उसके। बस ऐसी अवस्था, बार बार प्रभु की बलिहारी जाते हैं, बार बार प्रभु को मनाते हैं कि बस संभाल लिया। इसलिए विशेष सावधानी रखिए। कभी हमारा मन है कर सकता है, कभी कुछ ये अपने स्वरूप बदलता रहता है। हमें यदि कोई गलती हो जाए तो निश्चित हृदय से उसका वास्तविक अंदर पश्चाताप हो, मेरे से चूक हुई है और प्रभु कृपा कीजिए, मेरे अंदर बल दीजिए, आगे से किसी के प्रति अपराध न बने, किसी भी संत को दुख ना पहुंचे, जिससे सब सुखी हो वही आप हमें करा लीजिए, ऐसा गुण दे दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें तो भगवान निश्चित संभाल दें। जहां गलती हो जाए और अंदर करके अरे ये तो करता है, इसको मिलना ही चाहिए ये, अब फिर तो आप उसी जगह खड़े हो जाओगे। और यहाँ ऐसी बड़ी विचित्र दशा है कि आप जब खड़े हो जाओगे ना, जब दिखेगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, तब समझ में आती है। यहाँ फिसलते हुए समझ नहीं आता कि फिसल रहे हैं, और जब एकदम दिखा गिर गए तब आता है कि अरे सब खत्म हो गया। पहले तो बड़ा रोना आता था,
थोड़ी सी बात सुन के हृदय विकल हो जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता, क्या गलती हो गई, भजन में अब मन नहीं लगता, नाम जब ऐसा रस में नहीं होता, क्या हो गया। तो ढूंढ लीजिए, अंदर अहम की वृत्ति है, मेरी दिनचर्या अच्छी चल रही है, मेरा ये अच्छा हो रहा है, मैं तो बस अब ये देखो ठीक से नहीं उठते, अरे सुबह क्या कहा है, जल्दी, बहुत है, मन बड़ा विचित्र है महाराज, बड़ा विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने मन की दशा देखते हैं, भगवान ही संभाले। इसलिए प्रभु का आश्रय यदि है, उनकी कृपा का बल है, प्रभु संभालते रहेंगे। हर स्थिति में जिस उपासक की दृष्टि अपने आराध्य देव पे लगी है ना, वे कभी गिर नहीं सकता, और जहां उसकी दृष्टि अपने ऊपर लगी, हम बस अब गया, अब नहीं समझ सकता, अब उसे गिरना पड़ेगा। जहां उसका अहंकार चूर होगा ना, बस फिर आ जाओ। भगवान का भी रूठते नहीं, कभी दूर नहीं जाते, कैसी भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं रूठते, कभी दूर नहीं जाते, बस हाँ उसके नेत्रों के सामने से हट जाते हैं। चलो तुम्हारे अंदर इस वस्तु का गर्व आया ना, हटो, जब तक गर्व नहीं हटेगा तब तक हमारा दर्शन नहीं होगा, हम तुम्हें देखेंगे। गोपीजनों के नेत्रों के सामने से प्रभु ओझल हो गए। इतनी महान प्रेम में स्थिति, हमारा तो दिमाग काम नहीं करता कई बार सोच के ये बात, ऐसी महारस में स्थिति, और जब अंदर बात आई, तासाम तत्सौभग मिदम, बस तत्रे बांतर धीयते, अंतर ध्यान हो गए उसी समय जहां सौभग मद आया। हम सोचने कि देखो किस कोटि की गोपी जन है भगवान ने, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे जन के अंदर ये, तो ये उनकी लीला है। इसलिए उन्हीं का आश्रय लेकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए रखिए, तो निश्चित पार हो जाए। कभी कुछ होगा भी तो वो पकड़े हुए हैं, भरोसा बस प्रभु का रखे, अपने बल से तो संभलना बड़ा कठिन है, उन्हीं का बल रखे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।